Good afternoon, student. Welcome to ABN online classes. यो लिखड़ो ही गलत पड़े है। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था जॉइंट वेंचर, उसके अंदर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे और उसके बाद जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो जाएगा। और तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कौन से मेथड का है? थर्ड मेथड का है। थर्ड मेथड का मतलब है इसमें 3 मेथड है। एक बार फटाफट सा रिवाइज कर देता हूं। जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचर एज ए पार्टनरशिप, लेकिन कौन सी पार्टनरशिप? टेम्परेरी पार्टनरशिप। टेम्परेरी पार्टनरशिप को क्या बोल सकते हैं? जॉइंट वेंचर, यानी कम समय के लिए है पार्टनरशिप जैसी। इसमें जो भी अकाउंट के रिकॉर्ड होते हैं वो इसमें मेथड है 3। एक तो होता है जब हम खाता खोलें, सेपरेट बुक रखें, तो खाता किसमें खोलेंगे? जॉइंट बैंक में। दूसरा है जब सेपरेट बुक नहीं रखें, सेपरेट बुक नहीं रखें तो उसमें 2 मेथड है। एक है केवल स्वयं के व्यवहार लिखें और एक है स्वयं के साथ अन्य सहशासी, यानी सारे व्यवहार लिखें। अब सारे व्यवहार लिखे, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, थर्ड विधि ही हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अकाउंट कितने खुलते हैं? इसके अंदर हर बुक्स में कितने अकाउंट खुलते हैं? 2 अकाउंट खुलते हैं ना। अरे क्या ग्लव्स? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारी सेकंड मेथड, थर्ड मेथड है, उसके अंदर एक तो जॉइंट वेंचर का अकाउंट खुलेगा और एक किसका खुलेगा? को वेंचर का खुलेगा। तो जो अकाउंट खुलेंगे इसके अंदर, तो क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहे हैं, देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, रवि और विमल ने कंबल बेचने का उपक्रम किया। रवि को क्रय करना था और विमल को क्या करना था? बेचना था। रवि को विनियोजित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज देना था। विनियोजित राशि पर, विनियोजित का मतलब है जितना पैसा लगाएगा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, किस पे देना था ब्याज? खरीदे गए मूल्य पर। तो हमने सिर्फ खरीद यानी 90,000 रुपये ब्याज दिया था 9वें क्वेश्चन में। जबकि यहाँ क्या बोला है? विनियोजित पूंजी पर। विनियोजित पूंजी का मतलब है जितना खरीदेगा और प्लस खर्चे करेगा, उन सबको मिलाकर विनियोजित पूंजी पर ब्याज देना था और उसको प्राप्त राशि पर उसी दर से ब्याज चुकाना था। अगर उसको कोई भी पैसा मिलेगा बीच में तो उसको ब्याज देना भी होगा और उसी दर से। उसी दर का मतलब है 5% से। विमल को बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाना था। लाभ हानि बराबर बांटे जाते हैं। लाभ हानि कैसे बांटे जाते हैं? बराबर। 1 जनवरी 2015 को रवि ने 60 प्रति कंबल के हिसाब से 2000 कंबल खरीदे। 60 रुपए एक कंबल के हैं, 2000 कंबल खरीदे। उसने पैकिंग व अन्य व्यय 4000 रुपए चुकाए। विमल ने भाड़ा के 6000 रुपए खर्च किए। उसने कंबलों को निम्न प्रकार से बेचा। 1 फरवरी 2015 को 300 कंबल 90 के हिसाब से बेचे। 1 जुलाई 2015 को 1000 कंबल 100 रुपए के हिसाब से बेचे। 1 अक्टूबर 2015 को 500 कंबल 84 रुपए के हिसाब से बेचे। उसने रवि को 20,000 रुपए तो 1 मार्च को और 56,000 रुपए 1 अगस्त 2015 को बेचे। शेष कंबल विमल ने लागत मूल्य पर 25% जोड़कर ले लिया। जो भी शेष कंबल बचेंगे उसको विमल ले लेगा। लागत पर 25% जोड़कर, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है जिसपे उसने खरीदा था उस पर कितना परसेंट जोड़कर? 25%। उसने रवि को 20, हाँ ये हो ही गया। 1 अक्टूबर 2015 को हिसाब का निपटारा हो गया। 1 अक्टूबर को हिसाब का निपटारा हो गया। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 9। सितंबर के बाद में क्या आएगा? अक्टूबर। अक्टूबर में तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। यह मानते हुए प्रत्येक पक्ष के व्यवहारों, प्रत्येक पक्ष सभी व्यवहारों का लेखा करता है। ये लाइन पढ़ते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। कौन सा मेथड है? थर्ड। सभी व्यवहारों का लेखा। दोनों पक्षों की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो चलो आवश्यक खाते बनाते हैं दोनों पक्षों की पुस्तकों में। तो बुक्स ऑफ किसकी हो जाएगी? रवि। बुक्स ऑफ रवि। और बुक्स ऑफ रवि में कौन कौन से खाते खुलेंगे? एक तो जॉइंट वेंचर और एक विमल। जॉइंट वेंचर
हाँ जी आ गया। ये ले, कहाँ है घर ऐसे? बस ठीक। तो आगा भाई पारे से इन्हें देख रहे हो मास्क लगाए रवि, और दूसरा नाम किसका है? विमल। क्वेश्चन को वापस से पढ़ता जाऊंगा और सॉल्यूशन करता जाऊंगा। तेरे पास किताब नहीं है? बिना से दिखे तो आगे आ जाए। तेरे पास कॉपी हैगी? कॉपी तो हैगी। कॉपी को नहीं ना? ले ले रजिस्टर ले। हाँ देखो भाई क्वेश्चन, रवि और विमल कमल बेचने का उपक्रम किया और वो 5% ब्याज का लेन देन करेंगे। विमल को बिक्री पर 4% कमीशन होगा, लाभ हानि बराबर बांटेंगे। 1 जनवरी 2015 को रवि ने 60 कंबल खरीदे, 60 रुपए के हिसाब से 2000 कंबल खरीदे। रवि ने खरीदे, बुक्स ऑफ रवि, रवि ने खरीदे, एंट्री क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट DR टू कैश, तो लिख दो टू कैश। 2000 कंबल कितने के हिसाब से? कितना जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 4 जीरो लग गए। आगे उसने पैकिंग व अन्य खर्चे कितने चुकाए? 4,000। तो रवि ने चुकाए, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू कैश कितने? 4,000। विमल ने भाड़ा के 6,000 रुपए चुकाए, तो विमल ने चुकाए, तो एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू विमल, क्योंकि ये हमारा को वेंचर है। तो विमल के किधर आ जाएगा? CR में, बाय जॉइंट वेंचर 6,000। नेक्स्ट, उन कंबलों को इस प्रकार बेचा गया: 300 कंबल 90 के हिसाब से, 1000 कंबल 100 के हिसाब से, 500 कंबल 84 के हिसाब से। किसने बेचा? रवि ने। तो विमल ने, एंट्री क्या होगी? विमल अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर। तो विमल के किधर, जॉइंट वेंचर किधर आएगा? CR में, बाई विमल। अब यहां सारी कैलकुलेशन दिखा दो, कौन सी कंबल कितने रुपए की बेची। तो आपने बेची है 300 कंबल, तो 90 के हिसाब से, 300 गुणा 90 27,000। 1000 कंबल 100 के हिसाब से, 1000 कंबल 100 के हिसाब से 1 लाख। 500 कंबल 84 रुपए के हिसाब से, 500 कंबल 84 के हिसाब से 42,000। इस तरीके से बेचा। बाहर निकाल दो, टोटल कितने का बेच दिया माल? 1,69,000 का। विमल का नाम है, तो विमल के किधर चला जाएगा? DR में, टू जॉइंट वेंचर। 1,69,000। नेक्स्ट, उसने रवि को 20,000 रुपए 1 मार्च को और 56,000 रुपए 1 अगस्त को भेजे। रवि को भेजे, रवि को भेजे ने, रवि को मिला, रवि को मिला, तो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट DR टू विमल, तो खाली विमल के खाते में आएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैश देना जॉइंट वेंचर में नहीं आता। तो कैश अकाउंट DR टू विमल, विमल हुआ CR में, तो बाई कैश, बाई कैश। एक बार कितने दिए? 20,000 बाई कैश। दूसरी बार कितने दिए? 56,000। ऐसे दो राशि दे दी।
नेक्स्ट बोला शेष कंबल विमल ने लागत मूल्य के 25% जोड़कर ले लिया। अब शेष कंबल बचे कितने? टोटल 2000 कंबल खरीदे थे, 300, 1000, 500, 1800 बेच दिए, बचे कितने? लागत मूल्य में कितना जोड़ना है? तो देखो उसका लागत देखो, लागत है 60 रुपए, तो 200 कंबल की लागत कितनी हो गई? 6 दूनी 12 प्लस कितना जोड़ दो? 25%, तो 12,000 का 25% कितना होता है? 3,000। 3,000 जोड़ दो तो कितने में लेके जाएगा? 15,000 में। 15,000 में विमल ले जाएगा तो एंट्री क्या करेगा? विमल अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। यहां ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना, सेल्स है तो। और अब लिखोगे बाई विमल, क्या ले जा रहा है? ब्रैकेट में लिखोगे तो स्टॉक, कितने हजार में? और विमल के डीआर में आ जाएगा किस नाम से? जॉइंट। ऐसे। और कुछ बोला नहीं, 1 अक्टूबर को हिसाब का निपटारा हो गया। और कुछ नहीं बोला तो अब हमें क्या करना है? जो रवि था इसको ब्याज देना भी है और रवि से ब्याज, तो देना और लेना दोनों निकाल लो, और निकालने के बाद ये देख लो फाइनली कि देना है या लेना है। अगर रवि को देना है तो एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू। और अगर लेना होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? अपोजिट, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर। तो पहले ये तो देखें उसको देना है या लेना, तो वर्किंग नोट में जाएंगे और वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। अब इसको कितना परसेंट ब्याज देना है? 5% ब्याज देना है, और वो भी किस लागत पर? विनियोजित मूल्य पर। तो इसने कितना विनियोग किया? देखो कितनी बार कैश लगाया है? 1, 20, 4,000, टोटल कितना कैश लगाया? 1,24। 1,24 पे दे दो, 1,24,000 गुणा कितना परसेंट है? 5/100 गुणा कितने महीने हैं? अक्टूबर में खत्म हो गया, 9 महीने, 9/12, 0 से 0, 3 और ये 4, 4 3 12, 1 0, 15, 15 को कर दो इससे गुणा, कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 5 5 3 15, 0 3 से 4650, 4650, 4,650। ये ब्याज तो देना है इस आदमी को, तो इसने 1,24,000 लगा रखे। अब इसको मिलेगा कितना? इसको सॉरी इसको देना पड़ेगा हमें। अब इससे लेंगे कितना? इसको देखो 2 बार राशि दी, एक बार 20,000 दिया और एक बार कितना दिया? 2 बार राशि दी। 2 बार जब राशि देते हैं यानी एक से ज्यादा बार देते हैं तो कौन सी विधि अपनाते हैं? गुणनफल। कौन सी विधि अपनाते हैं? क्योंकि ये पार्टनरशिप जैसा ही तो है, तो गुणनफल विधि अपनाते हैं। देखो एक बार दिया 20,000, एक बार दिया 56,000, गुणा 20,000 कब दिया? 20,000 दिया मार्च में, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हो गए? 7, तो 7 से गुणा। 56,000 कब दिया? अगस्त में, तो अगस्त के बाद में अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 2 महीने, तो 7 दूनी 14, 1,40,000 तो ये, और 56, 1,12,000 ये, टोटल कितना हो गया? 2,52,000। कितना हो जाएगा? 2,52,000 का निकाल दो गुणनफलों का योग, 2,52,000 गुणा 10/100 गुणा 1/12, 2 0 से 2 0 काट दो, 12 दूनी 24, 1 12 एकम 12 और 0, 210 को किससे गुणा कर दो? 5 से, 0 5 10, 1,050 रुपए से लेने हैं। 4650 तो देने हैं और 1,050 लेने हैं, तो अपने को फाइनली कितने लेने इससे? 3600 रुपए। कितने लेने हैं? लेने हैं, सॉरी देने ना इसको 3600 रुपए, 3600 देने हैं। देने की एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू लिख दो, टू इंटरेस्ट।
3600 रुपए। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं तो बांट दो प्रॉफिट। रवि का नाम किससे आएगा? पी एंड एल से, और विमल का नाम निकालो अंतर की राशि 1,84,000। 1,84 में से कितना बचेगा? 20, 30, क्या 12,000 बचेगा? और कुछ अरे एक चीज और देनी इसमें, इसमें अपने को कमीशन और देना है। कमीशन तो दिया ही नहीं अभी। किसको देना है? विमल को। चलो विमल को कमीशन देते हैं, 2 विमल, और क्या दे दो? कमीशन। कितना परसेंट है? 4%। बिक्री पर 4%। बिक्री है 1,69,000 की। 1,69,000 पे 4%, 9 चौक 36, 6,760 ये दे दिया कमीशन। अब कुछ और देना है? कितने बचेंगे? टू प्रॉफिट 21,820, 21,820। विमल का नाम है, 2 बार आया है, दोनों बार किधर चला जाएगा? सीआर में। किस नाम से? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर 6,760 बाई जॉइंट वेंचर 21,820। अंतर राशि पेमेंट कर दो बाई कैश 73,420। दोनों तरफ का जोड़ 1,84। और प्रश्न बुक्स ऑफ रवि क्या हुई? समाप्त। पूछो भाई बुक्स ऑफ रवि में कोई डाउट है तो थोड़ा सा याद रखो, इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करो। बुक्स ऑफ रवि, जॉइंट वेंचर और विमल का अकाउंट, वापस से पूरा बता रहा हूं, एक बार सुन लेना। इसके अंदर करना क्या है? जॉइंट वेंचर में सबसे पहले तो हमने 1,20,000 का माल खरीदा रवि ने, तो टू कैश 1,20,000। फिर रवि ने खर्चा किया तो टू कैश कितना खर्चा किया? 4,000। फिर उसके बाद विमल को भेज दिया और विमल ने कितना खर्चा किया? 6,000। तो टू विमल 6,000 और विमल के सीआर में जॉइंट वेंचर 6,000। फिर विमल ने बेचा, 3 टुकड़ों में माल को बेचा, 390 के हिसाब से, 1,100 के हिसाब से, 584 के हिसाब से, टोटल 1,69,000 का माल बेचा बाई विमल, और इधर टू जॉइंट वेंचर। माल बेचने के बाद इसको क्या दे दो? कमीशन। 4% का कमीशन ही गणना करते, 6,760। उधर टू विमल ब्रैकेट में कमीशन, और इधर क्या आ जाएगा? बाई जॉइंट वेंचर 6,760। इंटरेस्ट इसमें रवि को देना भी था और इंटरेस्ट रवि से लेना भी था। अब देना कितना है? जितना रवि ने इन्वेस्ट किया है। तो रवि ने टोटल पैसे लगाए हैं 1,24,000। तो 1,24,000 पर जब आपने इंटरेस्ट दिया 5% 9 महीने का, तो आया 4,650 रुपए। ये देना है। जबकि उससे लेंगे कितना? जो उसको पैसा दिया है, तो उसको 2 बार पैसा दिया था, जिसकी एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डीआर टू विमल। देखो बाई कैश 2 बार 20,000 और 56,000। तो ये हमने गुणनफल विधि से निकाल दिया। 20,000 और 56,000। 20,000 कितने महीने पहले दिया? 7 महीने पहले।
56,000 कितने महीने पहले दिया? 2 महीने। गुणा कर दिया तो गुणनफल आया 2,52,000। तो गुणनफलों का योग कितना हो गया? 2,52,000। 2,52,000 सूत्र क्या है? गुणनफलों का योग गुणा दर बट्टे 100 गुणा 1/12 1050 आ गया। कितना आ गया? देना 4650, लेना 1050, इसका मतलब 3600 दे ही दो। देने की एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट यार टू इंटरेस्ट 3600 रुपए। बचा हुआ माल विमल ले गया 15,000 रुपए में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? विमल अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर, तो विमल 15,000 और इधर 15,000 जॉइंट वेंचर के। कैसे लेके गया? लागत मूल्य पर, तो 200 कंबल बची, लागत 60, तो आई कितनी? 12,000। 25% जोड़कर, तो 12,000 का 25% कितना होता है? 3,000। 3,000 जोड़कर 15,000 पे ले गया। अंतिम राशि 43,650 जो बांट दी। विमल का नाम विमल के खाते में लिख दिया और अंतिम राशि उसकी कैश से पेमेंट करवा दिया ताकि खाता बंद हो जाए 73,420। और प्रश्न क्या हो गया? समाप्त। ऐसे बुक्स ऑफ रवि की किसकी खत्म हो गई? बुक्स ऑफ। बोलो आप कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? बनाओ बुक्स ऑफ विमल। ओरली मैं बोल देता हूं, आप बनाते जाओ या आप मुझे बोलते जाना, मैं वो चीज सही होगी तो यस करता जाऊंगा, गलत होगी तो नो कर दूंगा। खींचो बुक्स ऑफ विमल। हाँ, बुक्स ऑफ विमल, खाता का नाम होगा जॉइंट वेंचर और रवि। इसको कॉपी कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, तो बना लो एक बार। इसकी कॉपी करते कैसे एक बार बना लो। इसके ऐसे बुक्स ऑफ विमल खींच दो। वो सुल्तान आने वाला था, है नहीं आज? नहीं, उसका फोन आया था कि वो आएगा आज स्कूल, बात भी मेरी सुबह ही, आज ही सुबह बात हुई, बोला आज आ जाऊंगा 12:30। करो, बना लिया क्या? चलो देखो, बुक्स ऑफ विमल में जॉइंट वेंचर टू किसका नाम हो जाएगा? रवि। टू किसका नाम हो जाएगा? रवि। ये भी किसका हो जाएगा? टू। यहां टू क्या आ जाएगा? कैश। यहां टू रवि, यहां क्या आ जाएगा? टू कमीशन, खुद को कमीशन है ना, तो टू कमीशन। टू प्रॉफिट एंड, ये टू प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह किसका नाम लिख दो, और यहां किसका नाम आ जाएगा? पी एंड एल। बाई कैश, विमल की बुक है ना, बाई बाई परचेज, बाई परचेज। कोई भी माल रख लेता है तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डी आर। तो परचेज, हाँ परचेज। और उसके बाद में इधर से विमल करो और इधर किसका खाता खुलेगा? रवि का। ये बाई कैश, बाई कैश तो क्या हो जाएगा? टू कैश, टू कैश, बाई कैश, बाई कैश क्या हो जाएगा? और जितने भी नाम रवि के आए हैं डीआर में वो तो चल जाएंगे सीआर में, और सीआर में आए वो किधर आ जाएंगे? किस नाम से? जॉइंट। और अंतिम राशि कैश से कर दो। यहां तो बाई कैश है, निश्चित टू कैश आएगा और कितना आएगा? 73,420। कितना आएगा? 73,400। करके देखो फटाफट। हाँ करो फटाफट, देखें, मिलाओ अकाउंट को। और कोई डाउट आए लिखते टाइम तो वो पूछ लो फटाफट। जहां तक पॉसिबिलिटी है एक ही को वेंचर की बुक्स पूछी जाएगी, क्योंकि दूसरा तो कॉपी पेस्ट करना होता है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट में हो सकता है कई बार पूछ ले कि भाई टाइम तो लगने वाला नहीं है, टीपना ही तो है फटाफट फटाफट। तो वो क्या सही से टीपता है, यानी कैसे चेंज करता है, कहाँ कैश करना है, कहाँ सैलरी लिखनी है, कहाँ क्या लिखना है, क्योंकि दूसरे में तो कुछ बांटना ही नहीं, बस लिखना है फटाफट फटाफट फटाफट, सिर्फ 2 मिनट का काम। अपना चैप्टर नंबर 7 इस तरीके से क्या हुआ? कंप्लीट।
हाँ जी, हाँ हाँ, स्कूल तो कंफर्म है 18 तारीख से, इसमें कोई दुराई नहीं है। स्कूल 18 तारीख से रीओपन हो। अब वो नहीं पता, प्रेयर तो भूल जाओ, कोरोना काल में कैसा प्रेयर। हाँ, लेकिन ये है कि क्लासें मेरे हिसाब से कंप्लीट लगनी है और लगनी भी चाहिए, वो भी कंफर्म नहीं है अभी। यूनिफॉर्म वाला भी जो भी होगा वो आएगा, अभी एक सप्ताह है अपने पास में, क्या इन्फॉर्मेशन होती है। बस अभी ये है कि 20 से आपके एग्जाम है, ये तो कंफर्मेशन हो गई, आपके ग्रुप में आ भी गया शायद मैसेज, ऑफलाइन होगा और पहला पेपर ही अकाउंट का होगा। और उससे पहले आज आपको सबमिट करवानी थी अपने रजिस्टर, कोई बात नहीं, आज जिसके नहीं हुए कल जरूर करवा दो, कल करवा के सबमिट कर दो। ठीक है, तो करते हैं क्लास को क्लोज। हाँ जी, हो गया, चलो मैं चेक करता हूँ, अभी आता हूँ, बस क्लास को क्लोज कर दूँ, ऑनलाइन को, फिर चेक करता हूँ आके। ओके, मंथ कुछ पूछना है तो पूछ लेना भाई, क्लास कर दे क्लोज।